तो यहाँ पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन क्या है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 रुपीज एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज ₹155। सो यहाँ पर हमें निकालना क्या है कि व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। तो देखना, अगर आप कभी भी अपने लोकल वेंडर्स टैक्सी वालों के पास जाओगे तो उनका एक चार्जेस लेने का एक तरीका होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि मुझे मतलब 10 किलोमीटर ट्रैवल करना है टैक्सी के थ्रू, तो जब जाके आप किसी टैक्सी वाले से बात करोगे तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो आपकी कॉस्ट कैसे निकालेगा। तो अगर आप कभी भी अपने लोकल टैक्सी पर जाओगे तो क्या रखेगा, अपना एक फिक्स चार्ज रखेगा। क्या रखेगा? फिक्स्ड चार्ज। और साथ में होगा कि आप कितने किलोमीटर ट्रैवल करना चाहते हो, नंबर ऑफ टोटल किलोमीटर ट्रैवल्ड, देन कॉस्ट ऑफ 1 किलोमीटर। क्या निकलेगा? कॉस्ट ऑफ 1 किलोमीटर। और इससे निकलेगा टोटल कॉस्ट। क्या निकलेगा? टोटल कॉस्ट। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो अपने टैक्सी वाले के पास जाओगे और बोलोगे मुझे 10 किलोमीटर जाना है, तो उसका कोई फिक्स चार्ज होगा। वो बोलेगा कि मेरा फिक्स चार्ज, मान लो उसका फिक्स चार्ज 50 रुपीज़ है कि 50 रुपये लेगा। अब बैठिए, आप चाहे 1 किलोमीटर जाओ, 2 किलोमीटर, चाहे जाओ भी मत, तो उसके भी वो क्या लेगा? 50 रुपये लेगा। फिक्स चार्जेस टैक्सी बुक करने का चार्ज है कितने? 50 रुपये। अगर मान लो आपने जाना है, ट्रेवल करना है 10 किलोमीटर, तो टोटल कितना ट्रैवल करोगे? 10 किलोमीटर, और उसके ऊपर चार्ज रखेगा। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि उसने 1 किलोमीटर का चार्जेस 10 रुपये रखे। कितना रखे? 10 रुपये। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? 50 प्लस 10 10 100, तो कितना आ गया? 150 रुपीज। ये हमारा क्या गया? टोटल कॉस्ट। तो जब भी हम टैक्सी वाले क्वेश्चंस करेंगे हमको इस बात का ध्यान रखना है कि फिक्स चार्ज क्या होगा, कितना ट्रैवल किया, और 1 किलोमीटर का कॉस्ट क्या होगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना, तो उसने क्या किया, पहले पे क्या किया, 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसने टोटल कितना पे किया? 105 रुपये। मतलब आपको टोटल कॉस्ट यहां पर दिया गया है कि उसने मतलब 10 किलोमीटर के लिए इतना पे किया। और सेकंड में देखोगे तो उसने 15 किलोमीटर ट्रैवल किया और उसने टोटल कॉस्ट कितना दिया? 155। तो सबसे पहले देखना, यहां पर हमें 2 टर्म को एज्यूम करना पड़ेगा। सबसे पहले फिक्स चार्ज, और दूसरा देखना क्वेश्चन में ये वाली चीज गिवन है, कितना किलोमीटर ट्रैवल करेगा, और दूसरी चीज गिवन है टोटल कॉस्ट। तो हमारे पास 2 चीज गिवन नहीं है। यहां पर देखोगे कौन सी वो 2 चीजों गिवन नहीं है। पहला देखना फिक्स्ड चार्ज, और दूसरा कॉस्ट ऑफ 1 किलोमीटर। तो हमें क्या करना है, हमें ये सब चीजें लेट करना। लेट फिक्स्ड चार्ज, लेट फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज को हमने ले लिया ₹X, ये हो गया हमारा फिक्स चार्ज। अब क्या करेंगे, पर किलोमीटर की 1 किलोमीटर का चार्ज ऑफ 1 किलोमीटर, इसको लेते ₹Y। तो हमने फिक्स चार्ज ले लिया और 1 किलोमीटर का चार्जेस ले लिया। तो सेम चीज हम इसी की तरह इक्वेशन बनाएंगे। अब लिखते हैं पहला चीज जो फर्स्ट हमें बोला गया है कि 10 किलोमीटर का कितना लगा है, उसको 105। तो इक्वेशन कैसे बनेगा हमारा, फॉर 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज 105 रुपीज। फॉर 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज ₹105। तो देखना सिंपल सा हम इसका इक्वेशन कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले मेरे पास क्या है, फिक्स चार्ज। क्या है? ये मेरा है टोटल कॉस्ट। तो फिक्स चार्ज मेरा कितना है? X प्लस टोटल किलोमीटर ट्रेवल। तो इतना पे करने के लिए उसने कितना ट्रेवल किया? 10 किलोमीटर, और मल्टीप्लाई करेंगे 1 किलोमीटर का चार्ज के। तो 1 किलोमीटर का चार्ज कितना ले रहे हैं हम लोग? Y इक्वल टू टोटल कितना पे कर रहे हैं? 105। तो ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। तो इसी को हम क्या ले लेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां से क्या करोगे, आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब सेकंड चेक करना आप, 15 किलोमीटर के लिए उसने कितना पे किया? 155। सो
15 किलोमीटर जाने के लिए उसको इतना पे करना पड़ता है। इसका इक्वेशन कैसे बनेगा? फॉर 15 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज ₹155। तो अब चेक करना इसका कैसे बनाएंगे। सेम चीज हमें यहां से बनाना है कि टोटल कॉस्ट कितना है 155, फिक्स्ड कितना है, हमने कितना एज्यूम किया x हो गया मेरा फिक्स्ड। अब मेरा टोटल किलोमीटर ट्रेवल, तो 155 दिया, कितना ट्रेवल किया उसने 15 किलोमीटर, तो कितना आएगा 15 मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको कि 1 किलोमीटर का कितना चार्ज, तो यहां पे क्या आ जाएगा y, तो 15 y इज इक्वल टू टोटल कितना पे किया उसने 155, ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। आप सिंपल सा इसको किसी भी मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर या तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं या फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, तो कोई भी मेथड लगाएंगे उसके थ्रू आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं कि कैसे हम करेंगे। तो यहां तक क्लियर है ना सबको? ठीक है, चलिए आप सिंपल क्या कीजिए, यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए यहां से। तो इस इक्वेशन को मैं यहां पे लिखता हूं x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। अब यहां से क्या करें, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 105। अगर ये अपना साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू होगी। सिंपल इस वैल्यू को क्या कीजिए, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 100। तो देखना यहां पे तो यहां पे क्या करेंगे, सिंपली हम प्लस माइनस y को चेक करना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बड़ा साइन y प्लस का है तो क्या आएगा प्लस का आएगा। इधर देखना 105 प्लस माइनस करेंगे तो 5y इज इक्वल टू 155। तो यहां से क्या करेंगे y की वैल्यू, तो 5y इज इक्वल टू 155। 105 पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेगेटिव का। तो 5y इज इक्वल टू 50, कितना आ गया 50। तो सिंपल यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू अब देखोगे तो y इज इक्वल टू 50/5। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास y इज इक्वल टू 10। मतलब जो 1 किलोमीटर का चार्जेस पे ले रहा है टैक्सी ड्राइवर, वो कितना ले रहा है 10 रुपए, कितना ले रहा है 10 रुपए। ये है हमारा 1 किलोमीटर का। अब हम क्या करेंगे, इसका फिक्स चार्जेस निकालते हैं। तो उसके लिए क्या आपके इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या बनाया x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। तो क्या किया, सिंपल इस y की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए। तो देखना x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, कितनी है 10। तो x कितना आ जाएगा मेरे पास 105 माइनस 100, x इज इक्वल टू 5। तो आप सिंपल सी चीज चेक करना कि जो हमारा यहां पर फिक्स चार्ज है वो कितना है ₹5, और जो हमारा 1 किलोमीटर का चार्जेस है वो कितना है ₹10। तो सिंपल सी बात चेक करना कि अगर इस क्वेश्चन में देखूं मैं तो उसने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, कितना किया 10 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो अब चेक करना अपना वेरिफिकेशन करने के लिए, उसने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आता है फिक्स्ड चार्ज प्लस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इनटू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इनटू, थोड़ा साइड में लिख लेना इसको क्योंकि यहां पे दिखाई नहीं दे रहा शायद। तो आपको मैंने भी लिखा था कि अगर मुझे टोटल चार्जेस निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, फिक्स चार्ज कितना है प्लस कर दूंगा कितने किलोमीटर ट्रेवल किया मल्टीप्लाई बाय 1 किलोमीटर का कितना चार्जेस है। अगर मैं इसको वर्बली करूं तो कितना 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो इसका सिंपल इक्वेशन 5 तो उसको फिक्स देना पड़ा, 5 क्या देना पड़ा उसे फिक्स्ड, 5 देना पड़ा उसे फिक्स्ड प्लस ट्रेवल कितना किया उसने 10 इंटू 1 किलोमीटर कितना चार्ज है 10, तो 10 कितना हो जाएगा 100 प्लस 5, तो कितना हो गया 105, कितना हो गया 105। तो यहां पे देखो 10 किलोमीटर कितना ट्रैवल किया उसने 105 उसको पेड करना पड़ा।
तो सिंपल सी बात है, हम इस तरह निकाल सकते हैं। अब देखना सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, कह रहा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर मान लीजिए कोई दूसरा पर्सन आता है और वो क्या करता है, ट्रेवल करता है 25 किलोमीटर, तो हम उसका कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको इतना समझ आ गया तो आप सिंपल सी चीज क्या करोगे, कॉस्ट फॉर ट्रेवल 25 किलोमीटर। तो सिंपल सी बात क्या करेंगे आप, सबसे पहले फिक्स्ड चार्ज कितना है प्लस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, मुझे फाइंड आउट करना कितना आएगा। तो मुझे बताना फिक्स चार्ज कितना ले रहे हैं हम लोग 5 प्लस 25 किलोमीटर ट्रेवल किया और 1 किलोमीटर का कितना है 10 रुपीज। तो आप इनको मल्टीप्लाई करो 5 25 इंटू 10 250। अब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 255। तो ये आपका क्या आ गया, कॉस्ट फॉर ट्रेवल 25 किलोमीटर। तो ये आ गया आपका सेकंड पार्ट्स। तो सिंपल सी चीज, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपने क्या देखना है, सबसे पहले एज्यूम करना फिक्स चार्ज कितना होगा टैक्सी का। सेकंड थिंग क्या करना है कि 1 किलोमीटर के चार्जेस कितने हैं। बाद में क्या करेंगे, आपको जो चीज दिया गया है, अगर 10 किलोमीटर तो क्या करेंगे फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर इंटू वाई मीन्स 1 किलोमीटर का कॉस्ट कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जितने भी आएंगे अगर आप इस तरह से फॉलो करोगे तो ईजिली हो जाएगा। ओके, थैंक यू।